नमस्कार साथियों, मैं हूं मनीष राठौर और आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया एडवाइस यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईडीबीआई बैंक का सीएसपी या फिर यूं कहें बीसी पॉइंट हम लोग किस प्रकार से ले सकते हैं, किस प्रकार से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी या फिर क्राइटेरिया है इसके लिए और कितना इन्वेस्टमेंट है इसमें। सारी की सारी बातें आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही ये भी हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि कौन लोग जो है इस बीसी के लिए या इस सीएसपी के लिए अप्लाई कर सकता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले यहाँ पर हमने ओपन कर लिया है आईडीबीआई बैंक का एक ऑफिशियली जो वेबसाइट है वो हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है। आप भी इसे अपने ब्राउज़र में चाहें तो ओपन कर सकते हैं। idbibank.in ये पोर्टल का यूआरएल है। इसके बाद यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस पेज पर आप नेविगेट हो जाएंगे। ये आईडीबीआई बैंक का ही ऑफिशियल पेज है, इसी वेबसाइट का एक पेज है और आप चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की ओर यूआरएल जो है मैंने दिया है, आप इस पर इसको भी देख सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन विजिट कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पेज पर आएंगे तो यहाँ पर हमें दो जो है ऑप्शंस मिलते हैं, बैंक करेस्पॉन्डेंट मॉडल और दूसरा है बैंक मित्र डिटेल। दोनों तरीके के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दे दूँ। पहले तो मैं बैंक बिजनेस करेस्पॉन्डेंट, माफ़ कीजिएगा, ये है बिजनेस करेस्पॉन्डेंट मॉडल है। बिजनेस करेस्पॉन्डेंट मॉडल यानी कि आप डायरेक्टली जो है आईडीबीआई बैंक के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। यदि आप डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं आईडीबीआई बैंक के थ्रू तो आपको ये यहाँ पर जो क्राइटेरिया दिया है, यहाँ पर जो इनकी पॉलिसी दी है, आपको इसे रीड करना पड़ेगा। और यदि आपके पास सीएससी है तो आप यहाँ से जो है डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं और उसमें थोड़ा सा इजी होता है क्योंकि अभी जो है ये ऑप्शन चालू नहीं है। अभी ये यहाँ पर सीएससी के थ्रू जो है आप अभी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कभी कभी ये जो है यहाँ पर हमें सर्विस दी जाती है कि हम लोग जो है सीएससी के थ्रू भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यदि हम लोग यहाँ पर अभी डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद अभी हमें एक फ़ाइल हमारे सामने आ जाएगी और वो फाइल में सिर्फ ये बताया जाता है कि कौन कौन लोग जो है ऑलरेडी जिनके पास में आईडीबीआई बैंक का सीएसपी है उनका लिस्ट आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा यदि आप यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करते हैं तो। क्लियर है? तो अभी फ़िलहाल जो है सीएससी के थ्रू आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं यहाँ पर बताता हूँ कि आप डायरेक्टली किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं आईडीबीआई बैंक में जाकर, या फिर क्या क्या इसका क्राइटेरिया है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। डाउनलोड पर हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो जैसे मैं डाउनलोड पर क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पर इस पेज पर आ जाऊँगा। ये पीडीएफ आप देख सकते हैं, पीडीएफ हमारे सामने ओपन हो जाती है। लिखा है यहाँ पर बिजनेस करेस्पॉन्डेंट मॉडल, यानी कि बीसी मॉडल है ये। यदि आप बीसी लेना चाहते हैं तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, ये हेडिंग यहाँ पर दी गई है। पढ़ लेते हैं इसको, हेडिंग में क्या दिया गया है। देखिए हेडिंग में दिया गया है, यदि आपका कोई एनजीओ है तो एनजीओ वाले लोग जो है इसके लिए बीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या कोई आपकी कोई ट्रस्ट है तो भी आप इस पॉइंट के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यदि आपकी कोई ऑलरेडी यानी कि आपकी कोई ऑलरेडी कोई टेलीकॉम कंपनी है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मोटा मोटा जो मुझे समझ में आ रहा है वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करूँगा। यदि आपका कोई बैंक है, यानी कि जो प्राइवेट बैंक्स वगैरह होती है, वो भी लोग जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आप इस पीडीएफ में और भी डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। आप इसे आईडीबीआई बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो है देख सकते हैं। यहाँ इसके अलावा जो है कॉरपोरेट एंटिटीज़ है या फिर कॉरपोरेट कंपनीज़ है वो भी जो है इस बीसी के लिए अप्लाई कर सकती हैं। और आगे हम लोग देखें तो पोस्ट ऑफिस भी, यदि कोई पोस्ट ऑफिस चाहे तो इसका बीसी ले सकता है। और इसके अलावा यदि कोई बैंक का रिटायर्ड एम्प्लॉय है, कर्मचारी हैं, तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। कोई एक्स सर्विसमैन है वो भी इस बीसी के लिए अप्लाई कर सकता है यदि, या फिर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो कि रिटायर्ड हो चुका है वो भी इस बीसी के लिए अप्लाई कर सकता है, वो भी एलिजिबल है। इसके अलावा यदि कोई किराना शॉप है, उसका कोई ऑनर है, या फिर कोई मेडिकल शॉप ऑनर है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। कोई फेयर प्राइस शॉप का ऑनर है तो वो भी इस सीएसपी के लिए बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकता है, उन्हें भी ये सीएसपी इसका या फिर बीसी पॉइंट जो है दिया जा सकता है। पुराने समय में जो पीसीओ चलते थे उन पीसीओ ऑपरेटर से भी यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर और भी जो है क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। रिटायर्ड टीचर यदि है, जैसे कि मैंने आपको बताया रिटायर्ड यहाँ पर बता दिया गया है। रिटायर्ड जो है कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है यहाँ पर बता दिया गया है। फिर से यहाँ पर दिया गया है रिटायर्ड टीचर,
यदि हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यदि आपका कोई पेट्रोल पंप है तो पेट्रोल पंप ऑनर भी जो है इस सीएसपी के लिए अप्लाई कर सकता है बड़ी आसानी से। यदि आपकी कोई इंश्योरेंस कंपनी है तो आप यहाँ पर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसको मैं स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ और हम लोग जो है आगे पढ़ते हैं। इसमें दिया गया है यदि आप सीएससी रन करते हैं, देखिए यहाँ पर यदि आप कोई सीएससी रन करते हैं तो भी आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है कॉमन सर्विस सेंटर, सीएससी यदि आपके पास है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन लोग जो है इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, तो आप देख सकते हैं। अब आगे यहाँ पर जो है कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ बीसी, यानी कि इसके लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, क्या क्राइटेरिया आपके पास होना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो जो यदि आपकी ये रिक्वायरमेंट यदि फुलफिल करती है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है परमानेंट रेसिडेंट ऑफ एरिया, आप जहाँ पर भी इसका बीसी पॉइंट लेना चाहते हैं वहाँ के आप परमानेंट यानी कि मूल निवासी आप वहाँ के होना चाहिए, और वहाँ के जो लोग हैं उनके बारे में, वहाँ के एरिया के बारे में जानकारी होनी चाहिए, वहाँ के लोगों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। इसके साथ ही जो है यहाँ पर दिया गया है हाँ, यदि आप इस बीसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द एबिलिटी ऑफ बीसीज, यानी कि जो बीसी पॉइंट होते हैं उनका जो भी क्राइटेरिया होता है वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा, फुलफिल करना चाहिए। और पीओएस मशीन आपके पास या फिर अदर इक्विपमेंट जो भी लगते हैं कोई भी सीएसपी लेने के लिए या फिर बीसी पॉइंट लेने के लिए, वो सारी की सारी इक्विपमेंट्स आपके पास होना चाहिए। क्लियर है? चलिए इसके अलावा जो है यहाँ पर एलिजिबिलिटी दी गई है कि आप जो है कम से कम 10th पास आप होना चाहिए तो ही आप जो है आईडीबीआई बैंक का सीएसपी ले सकते हैं। यदि आप 10th पास हैं तो आप बेझिझक जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे और हम लोग देख लेते हैं और क्या क्या है यहाँ पर। जैसे कि हाँ, एक और चीज़ यहाँ पर ये होता है कि यदि आप सीएसपी लेना चाहते हैं या बीसी पॉइंट लेना चाहते हैं इसका, तो आपका जो है पुलिस वेरिफिकेशन आपका होना चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन यदि आपका नहीं होगा, क्योंकि आप बैंक के साथ में जुड़कर बैंकिंग सर्विसेज जो है आप कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं, तो आप कोई भी सीएसपी लेते हैं यदि किसी भी बैंक का, तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन यानी कि 100% यानी कि मांगते हैं वो, तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन जो है आपका होना चाहिए। और जैसे कि यहाँ पर दिया गया है वेरिफिकेशन ऑफ रेसिडेंस एंड डीलिंग्स, है ना, और यहाँ पर ये कुछ दिया गया है फील्ड इन्वेस्टिगेशन, तो ये आपका होना चाहिए। क्लियर? इसके अलावा आपका कोई भी किसी भी बैंक में आपका एक खाता होना चाहिए, और आईडीबीआई बैंक में का जो आपका ब्रांच होगा जहाँ से आप अप्लाई करने जा रहे हैं वो वहाँ पर भी आपको जो है अपना एक अकाउंट ओपन करवाना होगा। जो भी आपका कमीशन वगैरह होगा बीसी ओपन करने के बाद जब आप काम करेंगे तो वो कमीशन जो है आपके अकाउंट में, आईडीबीआई बैंक के अकाउंट में जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे क्या दिया गया है हम लोग देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर दिया गया है सुटेबल अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, यानी कि कुछ एक पर्टिकुलर कुछ अमाउंट रहेगा, वो अमाउंट आपको जो है सिक्योरिटी के तौर पर बैंक में या उस ब्रांच में जमा करना रहेगा, डिपॉजिट करना रहेगा। और ये जो है यदि आप डायरेक्टली अप्लाई करते हैं तो भी आपको डिपॉजिट करना रहेगा, यदि आप सीएससी के थ्रू अप्लाई करते हैं तो भी आपको डिपॉजिट करना रहेगा, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। ये यहाँ पर जो है सिक्योरिटी अमाउंट इसलिए मेंशन नहीं किया गया है क्योंकि इसकी जो डिटेल रहेगी वो सारी की सारी डिटेल आपको बैंक में जाकर ही पता चल पाएगी, बैंक मैनेजर ही आपके साथ में ये शेयर करेगा। तो आप जो है यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जाकर जो है बैंक में बातचीत कर सकते हैं, बैंक मैनेजर से आप डिस्कशन कर सकते हैं। और यहाँ पर यदि आप जो है लेते हैं बीसी पॉइंट लेते हैं तो आपको यहाँ पर क्या क्या सर्विसेज मिलती है वो भी यहाँ पर जो है जानकारी दी गई है। तो जैसे कि यहाँ पर दिया गया है स्कोप ऑफ एक्टिविटीज़ टू बी अंडरटेकन बाय बीसीज। बीसी यदि आप लेते हैं तो बीसी का के अंदर में क्या क्या काम रहेंगे, तो यहाँ पर जैसे कि दिया गया है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें, यानी कि आपके पास जो भी बैंकिंग सर्विसेज होती है लगभग वो सारी की सारी बैंकिंग सर्विसेज, लगभग मैं बता रहा हूँ तो इस बात को नोट कीजिएगा, इस वर्ड को नोट कीजिएगा, लगभग वो सारी की सारी सर्विसेज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। मोस्टली सर्विस आपको यहाँ पर दी जाएगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट ओपनिंग हो गया, आईडीबीआई बैंक का अकाउंट ओपनिंग हो गया, साथ ही आपका जो है करंट अकाउंट ओपनिंग या फिर सेविंग अकाउंट ओपनिंग हो गया। केवाईसी आप यहाँ से कर सकते हैं, केवाईसी का भी आप काम कर सकते हैं।
फॉर्म फिलिंग का आप यहाँ पर करेंगे, फिलिंग ऑफ एप्लीकेशंस, अकाउंट ओपनिंग ये लिखा है यहाँ पर, जैसे कि अकाउंट ओपनिंग का दिया गया है। तो अकाउंट ओपनिंग में आपको सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों ही टाइप के अकाउंट जो है आप ओपन कर पाएंगे यहाँ पर। और कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ स्मॉल वैल्यू डिपॉजिट एंड विड्रॉ मिनिमम एंड मैक्सिमम अप टू 2000, यानी कि आपको 2000 रुपये तक का ट्रांजेक्शन्स आप यहाँ पर इस BC पॉइंट के थ्रू कर पाएंगे। क्लियर है? तो ये सारी की सारी बातें यहाँ पर जो है दी गई थी। ये और भी कुछ जो भी सर्विसेज हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर, इंश्योरेंस से रिलेटेड भी जो है सर्विसेज दी गई है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। इंश्योरेंस से रिलेटेड सर्विसेज भी आप जो है सेल कर सकते हैं अपने BC पॉइंट के थ्रू, जैसे म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स हो गया, पेंशन प्रोडक्ट्स हो गया, एनी अदर थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स हो गया, यहाँ पर प्रोडक्ट सेलाइट इंश्योरेंस, ये सारी की सारी जो सर्विसेज है वो भी आप इस पॉइंट के थ्रू जो है सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ दी गई है कि इन केस ड्यूली अपॉइंटेड सब एजेंट भी आप बन सकते हैं ऑफ BCs, आप सब एजेंट बन सकते हैं BC टू टेक केयर ऑफ, जैसे कि ये लिखा है यहाँ पर, रिस्क इन्वॉल्व, रेपुटेंशियल रिस्क इन्वॉल्व। तो आप इस जो भी पॉइंट्स है आप उनको केयरफुली रीड करिएगा, और यदि आप इन सभी, यदि आप इस पॉलिसी से इनके जो शर्तें हैं, नियम व शर्तें हैं, यदि आप वो उनसे एग्री करते हैं तो आप जाकर जो है नियरेस्ट आपका जो ब्रांच है IDBI बैंक का, वहाँ पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। इसका आप चाहे तो PDF का प्रिंट आउट निकलवा कर ले जा सकते हैं साथ में, कि मुझे जो है इस BC, इस IDBI बैंक का जो है BC मुझे ओपन करना है या फिर CSP मुझे ओपन करना है। अब यदि मैंने जैसे कि आपको बताया कि यदि आपके पास CSC है तो CSC के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी जो है वो ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन लोग जो है IDBI सर्विस, IDBI बैंक का जो है CSP ऑलरेडी रन कर रहा है हमारे एरिया में। तो डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद जो है हमारे सामने एक एक्सेल फाइल जो है ओपन हो जाती है, डाउनलोड हो जाती है, और इसे हम लोग जो है यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। ओपन होने के बाद जो है हम अपना एरिया सर्च कर लेंगे कि हमारे एरिया में कौन है जो कि IDBI बैंक का CSP ऑलरेडी रन कर रहा है। देखिए यहाँ पर ये डाउनलोड हो चुका है फाइल। अब मैं इसे ओपन कर देता हूँ। जैसे मैं इसे ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका काफ़ी सारे जो नाम है, पूरी की पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पर हमें सर्च करना पड़ेगा, हमारे एरिया का जो नाम है या लोकेशन हमारी वो सर्च करना रहेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी लिस्ट हमारे सामने आ चुकी है। इवन दो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी यहाँ पर आ जाता है, विथ फोटो उनका आ जाएगा, उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर आ जाएगा माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा, पूरे इंडिया के यहाँ पर दिए गए हैं, पूरे इंडिया में कहाँ कहाँ पर इसके BC पॉइंट है तो वो दिए गए हैं। अब मान लीजिए आप कहीं पर जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि हरिद्वार में हम लोग सर्च करें कि हरिद्वार में ये इसका जो BC पॉइंट है वो अवेलेबल है या फिर नहीं है, तो शायद मैं क्या पता मुझे कि इसका स्पेलिंग कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ, मैं कंफर्म कर लेता हूँ पहले। मैं यहाँ पर चलिए मैं मंदसौर सर्च करता हूँ, मंदसौर नीमच या कुछ सर्च करता हूँ मैं। चलिए मैं मंदसौर यहाँ पर सर्च करता हूँ। ये मैंने मंदसौर सर्च किया, मंदसौर अभी फ़िलहाल नहीं आया, तो मैं एक बार फिर से टॉप पर जाता हूँ, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं देखा था मंदसौर का भी कहीं ना कहीं BC पॉइंट कोई रन कर रहा है। नाम मैंने यहाँ पर सर्च किया था, तो यहाँ पर मैंने मंदसौर लिखा और ये सर्च किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये यहाँ पर मंदसौर आ चुका है। ये मंदसौर का डेटा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये लिखा है यहाँ पर मंदसौर मध्य प्रदेश, ये नाम है और इनका मोबाइल नंबर भी दिया गया है। इस प्रकार से आप जो है अपने एरिया का जो है अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, और जो भी BC पॉइंट में उनका नाम आता है वो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं आप हमें ये भी कमेंट करके बता सकते हैं। अपना कोई एडवाइस हो हमारे इस चैनल के रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, सुझाव भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर से मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। Spend a day looking blank out the window, all looks great in my tank.